नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रिम्स की शासी परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक 13 सितंबर को होगी। इसमें 3500 पदों पर भर्ती और नई सेंट्रल इमरजेंसी के निर्माण सहित 25 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों विशेषकर रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार और सिंहभूम में 13 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को मूसलाधार बारिश से संभावित परेशानियों के प्रति सावधान रहने को कहा गया है। रांची हटिया स्थित 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन में मरम्मत कार्य के कारण 13 सितंबर को सुबह 11:15 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। झारखंड सरकार ने राज्य में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की गई है और अवैध खनन में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 50 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। ये कदम आदिवासी बच्चों को पोषण और शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ये योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त रूप से झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान में कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ठिकाने नष्ट किए गए हैं। सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूलों में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के बाद झारखंड में भी इन ईंधनों की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। झारखंड सरकार ने राज्य में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के दूरदराज के इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ना है। बिजली विभाग ने राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य बिजली की कटौती को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24/7 बिजली उपलब्ध कराना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत सरकार पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को कृषि में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। झारखंड सरकार ने राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार जंगलों की सुरक्षा करेगी और वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकेगी। राज्य पुलिस ने भू माफिया के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में कई अवैध जमीन सौदों का भंडाफोड़ किया गया है और भू माफिया के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत पुलिस लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के बारे में जागरूक कर रही है। झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकार ने नदियों को जोड़ने की एक नई परियोजना पर काम शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाना और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करना है।
झारखंड सरकार ने राज्य में खेलों के विकास के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत सरकार खेल अकादमियों की स्थापना करेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। झारखंड पुलिस में 1600 से अधिक कक्षपालों की भर्ती जल्द शुरू होगी। यह कदम राज्य की जेलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद करेगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार गांवों में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब लोगों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।